नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आप सबको पता है कि ऐसे मैं ट्रांसफार्मर रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। तो साथियों, आज बहुत ही अच्छा अपना टॉपिक है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। जैसे इंटरव्यू में भी कहीं पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे, तो साथ इसके पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपना ट्रांसफार्मर है 200 kV का ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू देने गया फिर कहीं भी आपको क्वेश्चन किया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है जो ट्रांसफार्मर होता है यह क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है साथियों, मतलब कि वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। ठीक है, ये आपने बता दिया। साथ में साथ आपको ये भी बोलना है कि यह फ्रिक्वेंसी तथा पावर को चेंज नहीं करता। मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो पावर होती है, ये इनपुट में जितनी होगी आउटपुट में भी उतनी मिलेगी। मतलब अगर हमारे जो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी होती है साथियों कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो आपको मतलब जो इनपुट में और जो आउटपुट में दोनों साइड में मतलब कि फ्रिक्वेंसी आपको उतनी ही मिलेगी। मतलब आपको चेंज नहीं होगी कि इधर 45 मीटर उधर 50 मीटर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी इधर में उतनी ही उधर में मिलेगी। उसी प्रकार ठीक साथियों जो पावर होता है वह भी क्या होता है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित नहीं करता। ठीक है, जैसे कि सपोज अपने साथियों 200 वोल्ट की सप्लाई इसमें दी और 20 एम्पीयर का इसमें हमने करंट दे दिया। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। VI मतलब वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो 200 इंटू क्या हो जाएगा साथियों 20, कितना हो जाएगा 4000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो अपने को जो आउटपुट में क्या मिलेगा सबको साथियों आपको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है ये मतलब स्टेप डाउन तथा स्टेप अप करता है। ठीक है, तो साथियों और इसने क्या कर दिया, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसने जैसे 200 को क्या कर सकती हो 400 कर दिया, तो जो अपना 20 एम्पियर का जो करंट था ना वो हाफ हो जाएगा, उसके रेशो में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 इंटू 10 करेंगे तो आपका भी 4000, मतलब कि जो पावर है वो सेम रहेगा। ठीक है, पावर आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यह बोलना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है यह स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट मतलब घूमने वाला पार्ट नहीं होता, यह स्थिर रखा हुआ रहता है। इसी के कारण इसकी जो एफिशिएंसी जो दक्षता होती है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आपको पता होना चाहिए। जनरली जो साथ जो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी दक्षता होती है 95 से 98% होती है। मतलब जितने भी मशीनें होती है उन सब में जो अपना ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगर साथियों आइडियल कंडीशन में पूछता है, आईटीआई में साथियों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कई बार क्वेश्चन आता है कि आइडियल कंडीशन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो उसको आपको क्या पता ना 100% बताना है। लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं, कोई ना कोई इसमें लॉस मतलब इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो तो होता ही है। बाकी आपको आदर्श आइडियल कंडीशन अगर कल्पना करें तो उसका जो होता है 100% होता है। बाकी अभी आप सबको बता दूं कि जो 98% इसकी क्या होती है एफिशिएंसी होती है 95 से 98%। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है, फ्रीक्वेंसी तथा पावर को यह स्थिर रखता परिवर्तित नहीं करता। ये आपका पहला हो गया। अब सेकंड बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है यह क्या करता है साथियों, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। मैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसके अनुसार ई प्रोपोर्शनल d∅/dt हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऑलवेज एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तथा साथ ही इसके अंदर में वाइंडिंग्स लगी हुई होती है तथा इसमें कोर भी लगी हुई होती है, जैसे कि आप इसमें डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कोर होती है साथ ही इसमें है ना, और क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे हम एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई क्या आपके साथ यह मतलब कि समय के साथ मतलब कि हाँ मतलब हर एक सेकंड में प्लस से माइनस मतलब कि 50 बार अप एंड डाउन, मतलब अपनी जो फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है 50 हर्ट्ज की होती है, तो अप एंड डाउन होता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है ना। इसके अनुसार उस वाइंडिंग में क्या होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो वह सेल्फ इंडक्शन होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे या फिर बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्शन या फिर बोलते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो ट्रांसफार्मर है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत है या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत, मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा होता है ट्रांसफार्मर में वह म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पैदा होता है। तो ये भैया इसका अपना क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए इसके अंदर में क्या रहता है, ये देखिए आप देख पा रहे साथियों ये अपना मेन टैंक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर में ही जो ऑयल होता है जो तेल होता है इसके अंदर में ही भरा जाता है। ठीक है,
ये अपने रेडिएटर्स होते हैं, ये अपने 11 के सेट की बुशिंग है, ये अपना डायफ्राम है, एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं इसको, और ये इसका कंजर्वेटर टैंक है। यहाँ पे ब्रीजर लगा हुआ रहता है, ठीक है, अभी वो निकल गया है, हम उसको फिर लगा देंगे, ठीक है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों, देखिए ये जो टैंक है इसके अंदर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है, वो काय की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। नर्म लोहे की क्यों बनी होती है साथी, वो भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य में कोई भी विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता, वह चुंबकीय कनेक्शन मतलब कि मैग्नेटिक कपल्ड फिर चुंबकन युग्मित होता है। मतलब कि साथियों जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वह विद्युतीय कनेक्शन नहीं होती, मतलब बीच में उनके बीच में दोनों के बीच में इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, ठीक है। वह किस टाइप से कनेक्ट होती है, तो वह चुंबकीय रूप से कनेक्टेड होती है। तो जो मैग्नेटिक कोर होती है उसका काम क्या भी चुंबकीय कपल, मतलब कि वहाँ पे चुंबक जो होता है फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो उसको क्या करता है वह वृद्धि करता है। इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे सिलिकॉन स्टील की नर्म लोहे की पतली पतली पट्टी जो लेमिनेटेड होती है उसका क्या करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। वह भी आपको उसमें दिख रहा होगा डेस्कटॉप पर, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है ये क्या करता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है भैया डायफ्राम एक्सप्लोजन वेंट। तो साथियों जब क्या होता है ट्रांसफार्मर पर सप्लाई दी जाती है, तो ये जब वर्किंग कंडीशन होता है, जब लोड लगा हुआ रहता है इस पर ना, तो जब क्या होता है साथियों इसके अंदर में क्या रहता है, ऑयल रहता है। तो यहाँ क्या होता है साथियों गर्म होता है। तो कभी भी साथियों क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा इस पर लोड आ गया, फिर बहुत अति गर्म हो गया ना, तो वो देखिए उसका जो ऑयल है ना वो ऊपर इधर कंजर्वेटर टैंक यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन अगर ये भी पूरा मतलब भर जाएगा, ठीक है। तो साथियों वो ट्रांसफार्मर फटे नहीं, है ना। तो ये देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या है कमजोर धातु का बना हुआ है। तो जो अधिक गैस मतलब बनेगी इसमें, फिर जितना भी प्रेशर होएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो फटने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये जो एक्सप्लोजन वेंट होता है ये यह काम करता है, मतलब कि सेफ्टी का वर्क करता है, ठीक है। मतलब कि इस ट्रांसफार्मर को सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये टेप चेंजर है ना, यहाँ पे लगा हुआ है टेप चेंजर, ठीक है। तो इससे हम जो वाइंडिंग्स होती है उसके जो टर्न्स होते हैं उसको हम कम अधिक कर सकते हैं, ठीक है। लगा हुआ ये क्या करता है, मतलब कि जब ट्रांसफार्मर है ना इसमें देखिए आप सबको पता होगा, इसमें अंदर में हम ऑयल भी डालते हैं। तो ऑयल कहाँ डालते हैं, देखिए ऊपर से ये देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको हमेशा हम आधा भरते हैं, देखिए इतना ही भरते हैं, ताकि क्या हो कभी भी इसमें ऑयल गर्म हो तो ये उसको फैलने के लिए स्थान दे दे, ठीक है। और साथियों कुछ इसमें अगर कम हो तो यहाँ का ऑयल कुछ क्या हो नीचे यहाँ पे मतलब कि जो अपनी वाइंडिंग्स है वो क्या हो उसमें डूबी हुई रहे, ठीक है। ठीक है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या भी है, ये क्या 11 kV साइड की बुशिंग है। बुशिंग मतलब क्या होता है, इसमें हम जो 3 वायर्स होते हैं अपने 11 kV के 11,000 वोल्ट को सप्लाई को यहाँ पे क्या करते हैं हम देते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है साथ ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यह क्या करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो आपके घरों मोहल्लों में आजू बाजू आप सबने देखा होगा लगा हुआ रहता है, ठीक है। यह क्या करता है 11 kV सप्लाई को 440 वोल्ट मतलब कि 3 फेस 4 वायर मतलब कि एक न्यूट्रल का रहता है उसमें यह क्या करता है परिवर्तित कर देता है। तो देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों ये अपना RYB, ये देखिए RY और ये B है, ये 3 फेस हो गए और ये कॉमन करके क्या है अपना न्यूट्रल यहाँ पे उन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो घरों में सप्लाई आती है यहीं से हमको क्या मिलता है न्यूट्रल मिलता है, ठीक है। और ये देखिए साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें ये अपने रेडिएटर्स होते हैं। तो रेडिएटर का काम क्या है, ये रेडिएटर क्या काम करता है साथियों, जब मतलब ऑयल मतलब गर्म हो जाता है तो ये ऊपर जब उठता है मतलब ये क्या करता है जब ऑयल गर्म हो जाता है तो इसके माध्यम से ये देखिए ये इनके अंदर में जाता है। तो यहाँ से देखिए ये हवा के माध्यम से ना कूलिंग होती रहता है, मतलब कि जो ऑयल होता है जो अधिक गर्म रहता है उसको क्या कर देता है इसको ये ठंडा कर देता है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो धन्यवाद साथियों।